सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हेटेरोसाइक्लिक एंड देयर इम्पोर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए चैनल में। अगर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो वीडियो है आपको इसी चैनल पे मिलता रहे, है ना। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा लीजिए ऑल पे। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड का क्लास होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होगा पहला चीज, जिसमें कार्बन एटम का साइकिल तो होगा, लेकिन उस साइकिल में क्या होगा, एक या एक से अधिक अदर एलिमेंट भी जुड़े होंगे, मतलब दूसरे टाइप के एलिमेंट भी क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि रिंग सिस्टम में नॉन कार्बन एटम का प्रेजेंस को हेटेरो एटम कहा जाता है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिंग सिस्टम होता है, जैसे बेंजीन को आप जानते हो, उसमें 6 कार्बन का रिंग होता है। अगर उस 6 कार्बन में से एक आध कार्बन या 2 कार्बन मान के चलो किसी दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे क्लास जो बनेंगे, ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन एटम जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में होता है वो है नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जनरली ये देखा ही जाता है अक्सर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी पार्शली रूप से कभी कभी फास्फोरस, टीन, बोरोन, सिलिकॉन, ब्रोमीन इत्यादि भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लास बनता है। ठीक है, यह रिंग फॉर्म में होना आवश्यक है। रिंग फॉर्म में होगा तभी उसको हम हेटेरोसाइक्लिक साइकिल का मतलब क्या होता है, रिंग ही होता है। ठीक है, तभी इसको हम क्या कहेंगे, रिंग या फिर साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि रिंग में होगा। तथा इसमें अधिकतर में एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब जरूरी नहीं कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, लेकिन जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी वाला होता है उसको स्पेशली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टडी किया जाता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे, है ना। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी है, जिसमें सभी का स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। अतः हम 3 से लेकर 6 मेंबर्ड रिंग वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी जो है हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उसके प्रॉपर्टी को समझ के हम उससे बनने वाले बड़े जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, है ना, उससे बड़े हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनते हैं, या उनका संरचना उनके जैसा ही होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग इनके जैसा ही होता है। ठीक है, तो 3 मेंबर से लेकर 6 मेंबर तक जो रिंग होगा उसके बारे में स्टडी करने से आपको पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 to 6 मेंबर का। ठीक है, इसमें से 5 और 6 मेंबर वाले कंपाउंड जो है सिंथेटिक वे से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारी सिंथेसिस होती है जिसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। अतः इसका स्टडी डिटेल में किया जाता है, मतलब इसका स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केमिस्ट्री में। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा था एरोमेटिक भी हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे मान के चलो ये क्या है, 5 कार्बन वाले में से एक कार्बन को हम रिप्लेस कर दिए किसी ऑक्सीजन से, तो ये बन गया फ्यूरेन। ठीक है, यहाँ पे ये एरोमेटिक कैसे है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, लोन पेयर भी एज एक बॉन्ड की तरह काउंट होता है, जो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल गुल आपने पढ़ा है, हकल गुल आपने जाना है, हकल गुल को समझते हो। ठीक है, तो हकल गुल के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। इसी तरह से पायरोल की बात करें, पायरोल में यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, नाइट्रोजन, NaH आ गया। नाइट्रोजन में भी क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है यहाँ पे एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। ये तो क्या था, डबल बॉन्ड वाले थे, इन वाले थे। एलिफेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं। अतः इसमें जरूरी नहीं कि सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखे, जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड देख लेते हैं। एथिलीन मतलब 2 कार्बन है, अब ऑक्सीजन है, तो इसको सीधा सीधा नाम दे दिया गया है एथिलीन ऑक्साइड का। यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी देखने को नहीं मिलता है, हालांकि यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि इस रिंग में केवल 2 ही
लोन पेयर है और ये डीलोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन मतलब ऑक्सीजन में ये 3 कार्बन वाला 3 कार्बन के साथ 4 एटम वाला रिंग बनता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे THF। THF को कई जगह हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, वाटर का एक सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, वाटर को एज ए सॉल्वेंट देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो कई सारे रिएक्शन जो है हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में करवाते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये क्या होता है, THF एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, जो कि इसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे टेट्राहाइड्रो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन का जो डबल बॉन्ड है उसमें चार जगह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा दिया गया है, तो वो हो जाता है टेट्राहाइड्रो। और फ्यूरेन तो जैसे पहले उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से पाइपिरिडीन, पाइपिरिडीन कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तब तो ये क्या हो जाएगा पाइपिरिडीन। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पिरिडीन बन जाएगा। ठीक है, मैं पाइपिरिडीन का ही एक एरोमेटिक डेरिवेटिव दिखा रहा हूँ आपको, एरोमेटिक कंपाउंड दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए पिरिडीन। ठीक है, उपरोक्त जितने भी टाइप के कंपाउंड हमने देखा है, इसके डेरिवेटिव भी बन सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लास में ही आएंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका डेरिवेटिव आएगा तो उसको हम दूसरे क्लास में रख दें, नहीं। तो यहाँ पे पिरिडीन ले लिए, पिरिडीन में अगर हाइड्रोजनेशन करवा दें तो पाइपिरिडीन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पाइपिरिडीन का ही डेरिवेटिव बेंजिल डेरिवेटिव हो जाता है आपका क्यूनोलिन। क्यूनोलिन जो कि आप जानते हो, एक इससे सिंथेटिक ड्रग बनाया जाता है, कुछ कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं। क्यूनोलिन खुद एक दवाई है ना, जो आप मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हो। ठीक है, इसके डेरिवेटिव होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल यूज़ में। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा क्लास है आपके सिंथेटिक केमिस्ट्री का, और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखो, नेचर में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा प्रकृति में मिलते हैं। इसके क्लास के कंपाउंड का संबंध अलग अलग वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, है ना। जड़ चेतन कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीनोम मतलब जीन, जेनेटिक। ठीक है, डीएनए आरएनए के कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है, उसके कंपोनेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से बने होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना। जितने भी हैं वो सब किसके होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन इत्यादि का फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। अगला जो है विटामिन B12, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। विटामिन B12 क्या क्या काम करता है आप जानते हो। ठीक है, उसी तरह से क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आने वाला एक पिगमेंट है, जो कि क्या पोरफायरिन रिंग से बना होता है। ठीक है, अब उस पोरफायरिन रिंग में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो इस तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से बने रहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, पायरिन रिंग पाया जाता है। ठीक है, इन सब में क्या जाता है, पायरिन रिंग। अब ब्लड में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हीम प्रोटीन से बना होता है, इसमें भी पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। प्लांट से पाए जाने वाला पिगमेंट्स, कई तरह के पिगमेंट्स हैं। ठीक है, जो जिसमें कि आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का उपस्थिति देख सकते हो। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में ज़्यादातर आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे। डाई जो होता है रंजक, है ना। ड्रग मतलब दवाइयाँ, कुछ क्या बोलना चाहिए, मेडिसिन्स, एंजाइम्स इत्यादि जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के ही होते हैं। सो इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये क्या होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या स्टडी करेंगे, सिंथेटिक केमिस्ट्री, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, है ना। कुछ रिसर्च के फील्ड में कंपाउंड के न्यू डेरिवेटिव का बनाना
अधिकतर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी होती है कि इसमें हेट्रो एटम होते हैं, हेट्रो एटम का बिहेवियर अलग अलग होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना आसान हो पाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन सल्फर में। ठीक है, तो इनका प्राथमिकता क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे आने वाले फास्फोरस, उसके बाद में कार्बन इत्यादि। इस तरह से इसका सीरीज पाया जाता है रिएक्टिविटी का। तो साथ ही मेडिसिनल फील्ड में इसका बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिंथेटिक ड्रग के रूप में, है ना। सिंथेटिक केमिस्ट्री में भी एज ए मदर कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे इसके उपयोग हो गए, यूज़ हो गए, जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें जो है आप जो है अपना एग्जाम में लिख के आइए। ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन, मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह मिले। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ऐसा आपको देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।